हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन एजुकेशन एमटी में। तो चलिए आज हम नए टॉपिक और नए सीरियल के बारे में डिस्कशन करेंगे कि आज हम क्या पढ़ाने वाला हूं, आज से कौन सी टॉपिक को क्लियर करने वाला हूं। तो आप लोगों ने अपडेट देख चुकी होगी कि न्यू अपडेट ग्रुप 5 की वैकेंसी निकली हुई है। लैब अटेंडेंट, लैब टेक्नीशियन, नर्सिंग एंड फार्मिस्ट और एक्सरे टेक्नीशियन के लिए ईसीजी टेक्नीशियन कई पद उसमें निकले हुए हैं। तो आप लोग जो नोटिफिकेशन ना देखे हो तो ग्रुप नोटिफिकेशन जाके देख लें। आज हम ग्रुप 5 के बारे में लैब अटेंडेंट की लैब अटेंडेंट अटेंडेंट सॉरी हाँ, ग्रुप 5 में लैब अटेंडेंट की जो वैकेंसी निकली हुई है उसके उसके सिलेबस के बारे में, उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे और इसके अकॉर्डिंग मैं तैयारी करवाऊंगा। तो चलिए ग्रुप 5 में लैब अटेंडेंट में 12th में पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होना चाहिए। और हम लैब अटेंडेंट में हम अपनी क्लासेस में 11th एंड 12th की एनसीईआरटी कवर्ड कराएंगे, ठीक है। ये सारी एनसीईआरटी कवर्ड कराएंगे 11th एंड 12th की। तो उसी से रिलेटेड पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 75 अंक के रहेंगे और 25 अंक हमारे बेसिक नॉलेज के होंगे, जो रीजनिंग, मैथ, जीके एंड इंग्लिश के होंगे। तो चलिए डिस्कशन करते हैं। पहला टॉपिक लैब अटेंडेंट के लिए पहला टॉपिक है, जो फॉर्म भर चुके हैं या फॉर्म भर रहे हैं तो वो लोग जल्दी से जल्दी इस क्लास को ज्वाइन करें और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें ताकि हर स्टूडेंट के पास ये क्लास पहुंच सके, क्योंकि उसी से रिलेटेड कई टॉपिक्स के बारे में क्लियर करूंगा। चलिए पहला टॉपिक क्या है, सेल। सेल को कोशिका कहते हैं। कोशिका क्या होती है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है, यूनिट ऑफ लाइफ होती है। जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। देखिए, देख लीजिएगा, जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक यूनिट होती है, इकाई होती है, उसे हम सेल कहते हैं। सेल को डिस्कवर्ड किसने किया? डिस्कवरी बाय रॉबर्ट, हिंदी लिख देते हैं, हुक ने सन 1665 ईस्वी में किया। सेल की डिस्कवरी किसने किया? रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में। कैसी सेल की? डेड सेल की। डेड सेल की डिस्कवरी की है, मरी हुई सेल की। और एबी ल्यूवेनहॉक ने सन ल्यूवेनहॉक ने सन 1674 ईस्वी में, यानी कि 14 ईयर्स बाद, 14 ईयर्स
यशवाद लिविंग सेल की डिस्कवरी की। ये भी ल्यूवेनहॉक ने सन 1674 में लिविंग सेल की डिस्कवरी की, जीवित कोशिका की। कहां से? दांत के खुरचर, मतलब कि जो दांत के साइड में मल होता है, दांत के साइड में जो मल होता है वहां से उठा के इसकी मतलब सेल की डिस्कवरी की, जीवित सेल की। ठीक है, सेल की क्राइटेरिया के बारे में देख लेते हैं। यहां तक क्लियर? ठीक है, मैं थोड़ा हटा रहा हूं, आधे आधे पार्ट में कन्वर्ट करूंगा तो कुछ चीजें बता पाऊंगा। सेल की क्राइटेरिया यानी कि सेल की आवश्यकता। सेल की कहां कहां आवश्यकता होती है इसके बारे में देख लेते हैं। सेल इन्वॉल्व, नंबर 1 क्या है? सेल इन ब्लॉक, इन्वॉल्व यानी कि कोशिका आवरण, सेकेंड क्या है? साइटोप्लाज्म, जेनेटिक मटेरियल, राइबोसोम। जेनेटिक मटेरियल यानी कि आनुवांशिकी पदार्थ, आनुवांशिक पदार्थ। साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य, सॉरी, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य। और राइबोसोम आनुवांशिकी पदार्थ। जेनेटिक मटेरियल क्या क्या होते हैं? जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए एंड डीएनए। आरएनए डीएनए आरएनए का फुल फॉर्म क्या हो रहा है? कमेंट में जरूर बताएं आप लोग। ये पहला सवाल यहां पे है, डीएनए आरएनए का फुल फॉर्म बताना है कमेंट में। जेनेटिक मटेरियल यानी आनुवांशिक पदार्थ होता है, ठीक है, इसमें डीएनए आरएनए हो जाएंगे। यह चारों चीजें जिसके पास होती हैं वह सेल होता है। आगे मैं बताऊंगा, ये चारों चीजें जिनके पास प्रेजेंट होती हैं वह सेल होता है। सेल को बनने में किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? सेल इन्वॉल्व, साइटोप्लाज्म, जेनेटिक मटेरियल, राइबोसोम। ये चारों चीजें जिसमें प्रेजेंट होती है वो क्या होता है? सेल होता है। आगे चलिए, अभी आज क्लास की शुरुआत थी, मैं कल ज्यादा लेक्चर के साथ क्लास को समाप्त करूंगा। अभी कल अगली क्लास क्या रहेगी? सेल थ्योरी। हाँ, अगली क्लास सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। अगली क्लास कोशिका सिद्धांत के बारे में डिस्कशन करेंगे। कोशिका सिद्धांत को दिया किसने है? ये देख लेते, स्लाइडन और स्वान ने। स्लाइडन व स्वान। कब दिया ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लास।
मिलते हैं कल सेल थ्योरी के साथ। धन्यवाद।